सुनीता मिस्टर शर्मा के घर काम करती है। शर्मा जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे दीपक का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं सुनीता, बल्कि अच्छा ही है। दीपक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर वो तुम दोनों का सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हूँ। मम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? दीपक मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वो हमारी नौकरानी सुनीता का बेटा मेरे स्कूल में और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा सुनीता ने उनके आगे 4 आंसू क्या बहा दिए, उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया। वो दीपक अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी तू चिंता मत कर, उस दीपक को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? दीपक हमारे घर काम करने वाली सुनीता का बेटा है, तो इसमें हर्ज क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने दीपक का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर दीपक क्लास में हमारे बेटे रोहन से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने रोहन को कह दिया है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा रोहन किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से सुनीता का बेटा दीपक भी स्कूल जाने लगा, पर रोहन दीपक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। रोहन की क्लास में भी सब बच्चे रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी, उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना पीयूष, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लाऊंगा। ओए दीपक, सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख, तू मेरे से आगे इस स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहां हर चीज में सिर्फ रोहन फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम जीते तब भी मुझे इतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपने जीतने पर होगी। यार रोहन, तू इस दीपक से इतना चिढ़ता क्यों है? ये तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। तू जानता भी है ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं ये लोग। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी तो मैं मम्मी के साथ देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां। सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो रोजाना नहाकर आता हूँ और कभी कभी ये मेरे साथ लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी बैठकर लंच नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। रोहन और पीयूष की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर दीपक अपनी मम्मी सुनीता से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लो क्या? नहीं नहीं दीपक, पापा से मत मांग। काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी। तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनीता काम पर जाती है। वो जैसे ही कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन रितु उसे ताने देने लगती है। ये ले पकड़, पूरे 100 रुपए हैं, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है दीपक मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही सुनीता आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। सुनीता आंटी, देखना कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतनी बढ़िया जगह से ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है मेरा रोहन। सुनीता रोहन की बातों पर मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर घर लौट आती है। दीपक 26 जनवरी के लिए चित्र बनाने का सामान खरीद लाता है और एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार करता है।
उधर रोहन भी अपनी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सब बच्चे स्कूल में अपना अपना चार्ट पेपर लेकर पहुंचते हैं। रोहन अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल जाता है। पीयूष, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग तैयार की थी। हाँ, चल अच्छा हुआ तो चार्ट पेपर घर पे भूल आया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देख, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा आकर? तू यहीं क्लास में बैठा रहे। रोहन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक उसके पास आता है। रोहन, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे, उसकी तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये देखो, मैं ये वाली दिखा दूंगा। पर ये तो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। और दीपक, तुमने अपनी ड्राइंग में कलर भी नहीं भरे। अच्छा ठीक है, चलो अब देर मत करो। रोहन, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड। चलो अब दोनों हॉल में जाओ। आज सभी बच्चों में फर्स्ट नंबर पर रोहन की ड्राइंग आई है। सब बच्चे रोहन के फर्स्ट आने पर जोरदार ताली बजाएंगे। सेकंड नंबर पर ध्रुव, एक बार ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड नंबर पर पीयूष, पीयूष के लिए भी जोरदार तालियां। रोहन तो अपना चार्ट घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में ये चार्ट पेपर किसका है जिसकी वजह से ये फर्स्ट आया है? प्रिंसिपल मैम के हाथों से रोहन को प्रथम पुरस्कार मिलता है। रोहन दीपक की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने दीपक को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं दीपक से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी दीपक के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो दीपक है। मुझे ये सच्चाई प्रिंसिपल मैम को बतानी ही होगी। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दीपक है। आप ये प्राइज उसको दे दीजिए मैम। मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, पर दीपक ने मुझे अपना चार्ट पेपर दे दिया। ये ड्राइंग दीपक ने की है। रोहन सारी बात हॉल में मौजूद टीचर्स और बच्चों के सामने कहता है। प्रिंसिपल मैम रोहन की ईमानदारी पर बहुत खुश होती हैं। एक ट्रॉफी रोहन के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसके बाद स्कूल में 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। सब बच्चे मिलकर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। घर आकर रोहन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। रोहन की मम्मी रितु भी दीपक के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मालकिन रितु ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। रोहन भी अब दीपक का अच्छा दोस्त बन गया। 8 साल की शालू अपनी गरीब माँ सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। शालू पहले अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। उन तीनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी बदल गई। उसके पिता बिरजू ट्रेन में चना चाट बनाकर बेचते थे। एक रोज जब वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। उसकी कटी हुई लाश घर आई तो सुनीता सदमे से बैठ गई। अपने बाबा की लाश देखकर शालू बोली, बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? बाबा उठो ना। माँ, बाबा को बोलो ना उठने के लिए। लेकिन सुनीता की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इस सदमे से बाहर आने में सुनीता को महीना भर लग गया। फिर उसे अपनी बच्ची का ख्याल आया, मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ काम करना ही होगा। सुनीता इधर उधर काम की तलाश में गई तो उसे एक घर में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम मिल गया। महीने की 3000 तनख्वाह उसे मिलने लगी। एक रोज जब वो अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी तो रास्ते में एक बिल्डिंग बन रही थी। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के पास से गुजरी, अचानक वो बिल्डिंग गिर गई और सुनीता उसकी चपेट में आ गई। उसके सर और कमर पर गहरी चोट आई। वो बच तो गई, लेकिन अब उसने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। हे भगवान, ये तूने मुझे अपनी बेटी पर कैसा बोझ बना दिया। बेचारी के ऊपर से पहले ही पिता का साया उठ गया और अब माँ भी अपाहिज हो गई। अब मेरी शालू का क्या होगा? ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ ये लो पैसे। ये पैसे तू कहाँ से ले आई शालू?
तूने चोरी की है क्या? माँ, मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की, ये तो मैंने काम करके कमाए हैं। काम करके? हाँ माँ, मुझे एक ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम मिल गया है। मेरे महीने की तनख्वाह 1500 रुपए है। ये सुनते ही सुनीता आग बबूला हो गई। चुप कर, किसने कहा तुम्हें कमाने को? किसने कहा? हाँ, तेरे मरे हुए बाबा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे और तू ये सब काम करेगी? वो तुझे बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। अब उनका सपना कैसे पूरा होगा? माँ तुम मत रो माँ, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी। कल ही सरकारी स्कूल में जाकर अपना दाखिला करवा लूंगी। उसके बाद मैं काम पर चली जाया करूंगी। अगर काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? और तुम्हारी दवाई वो कहाँ से आएगी? बाबा के बाद अब तुम्हें भी कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी माँ। अपनी गरीबी और लाचारी को देखते हुए सुनीता भी रोने लगी। वो जानती थी कि उसकी बेटी जो कह रही है वो भी सच है। बिना काम के उनका गुजारा कैसे चलेगा? उस दिन के बाद से वो स्कूल भी जाने लगी, उसके बाद वो काम पर जाने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। स्कूल में उसकी गरीबी देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो तो इसको, ये फटीचर कैसी बनकर आती है। इसको देखकर तो लगता है ये किसी भिखारी की बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा, लंच में देखा नहीं था, 2 सूखी रोटी लाई थी, वो भी नमक के साथ। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो अपनी माँ को भी ये सब बातें नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी माँ से ये एक बात करेगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते करते नन्ही शालू थक जाती और रात को चटाई पर लेटते ही उसे नींद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कल 26 जनवरी का प्रोग्राम है और सभी बच्चों को स्कूल में सफेद रंग की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी है और झंडा भी लाना है। एक बड़े मंत्री हमारे चीफ गेस्ट बनकर आएंगे और खासकर तुम शालू, ये फटीचर वाले गंदे बदबूदार ड्रेस पहनकर मत आ जाना। सभी बच्चे हंसने लगे। शालू शर्मिंदा हो गई। घर आकर वो काम पर चली गई। फिर रात को वो घर लौटी। मैं नई सफेद वर्दी कहाँ से लाऊं? माँ की दवाई और घर का राशन लाने में ही पैसे खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, इसी वर्दी को अच्छे से धो लेती हूँ। शालू रात को उसी वर्दी को धोती है और कागज पर ही एक झंडा बनाकर तैयार कर लेती है। अगली सुबह जब वो ड्रेस पहनती है तो वो हल्की गीली होती है। बाहर हल्की ठंड भी थी, लेकिन वो कांपते हुए हाथों में झंडा लिए स्कूल चली जाती है। जहां पहुंचकर तो वो हैरान ही रह गई। स्कूल में कुछ आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने मंत्री और कुछ बच्चों को अगवा कर लिया था। वो दीवार की ओट में छिप गई। अब हम सरकार से अपने साथी को छुड़ाने की मांग रखेंगे, जिसके बाद हम अपने साथी को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन साथ ही इस मंत्री को भी मारकर जाएंगे। शालू ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर गणतंत्र दिवस में बनने वाले उस भोजन की तरफ गई जो सबके लिए तैयार हो रहा था। वो चुपके से उस ओर गई और वहां से मिर्च का पाउडर उठा लाई। उसने जल्दी से वो मिर्च का पाउडर उन दोनों पर डाल दिया। अचानक हुए इस वार से वो संभल नहीं पाए और आंखें मलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर शालू ने पास में रखा डंडा उठाया और उनकी पिटाई करने लगी। शाबाश बेटा, आज तुम्हारे कारण हम सबकी जान बच गई। उसकी बहादुरी के लिए शालू को पुरस्कार मिला, साथ ही 5 लाख रुपए और एक बड़ा पक्का घर भी देने का वादा किया। फिर मंत्री ने उसी के हाथ से 26 जनवरी का झंडा भी फहराया। जब ये बात सुनीता को पता चली तो उसे अपनी बेटी पर नाज हुआ। अब शालू अपनी माँ के साथ सरकार द्वारा दिए हुए एक पक्के घर में रहने लगी। सरकार ने सुनीता का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सुनीता ने खुद की चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। अब शालू को काम करने की जरूरत नहीं थी। वो तो बस अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, क्योंकि उसे अपने माँ बाबा का सपना जो पूरा करना था।